बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारों तरफ बम बम भोले की गूंज है। आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस है। अमरनाथ के द्वार जाने के लिए उनके भक्तों में जोश और उत्साह है। और इसी जोश और उत्साह के बीच आज बाबा बर्फानी की आरती हुई। पहला जत्था 5892 श्रद्धालुओं का जम्मू के भगवती नगर कैंप से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया था। ये लोग दोपहर में कश्मीर पहुंचे, जहां प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। कश्मीर के 2 बेस कैंपों से 4000 से ज्यादा श्रद्धालु बम बम भोले के जयघोष के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन को निकल चुके हैं। घाटी में आतंक का कोई खौफ नहीं, भोलेनाथ पर आस्था अपार है। अमरनाथ यात्रा के लिए उमड़ी भक्तों की ये भीड़ पहलगाम को रक्त रंजित करने वाले दहशतगर्दों को भी करारा जवाब है। आतंकवाद के खिलाफ ये हुंकार है। जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा था, आज उसी धर्मकांड से आतंकियों को जवाब दिया जा रहा है। बाबा के भक्तों की सुरक्षा में करीब 58,000 जवानों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के K9 डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। अमरनाथ यात्रा के रूट को पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पूरे रूट पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। वहीं भक्तों को सुरक्षा कॉन्वॉय में ही जाने की हिदायत दी गई है। मुंबई में लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अदालती लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर सेलेक्टिव एक्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर हो रही कार्रवाई के नाम पर मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर विक्रोली की 5 मस्जिदों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पुलिस ने मस्जिदों और दरगाहों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है। याचिका में यह भी जिक्र किया गया कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है और मुंबई जैसी घनी आबादी वाले शहर में नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग आवश्यक है। हालांकि पुलिस ने आरोपों को गलत बताया। पुलिस का दावा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। दुनिया भर में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चीन से लेकर अर्जेंटीना तक बाढ़ से हालात भयावह हो चुके हैं। चीन के सिचुआन में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। भूस्खलन के चपेट में आने से कई लोग दब गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और उचित मुआवजे का ऐलान किया है। हुबेई और गुइजो के साथ ही चीन के हेनान प्रांत में भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांतों में हेनान, हुबेई और गुइजो शामिल है, जहां मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। चीन के हेनान प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण 8 मजदूर बह गए। इस हादसे में तीनों मजदूरों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अल्जीरिया के बटाना में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन दुनिया में खुद को एक शक्तिशाली देश जरूर बताता है, पर बाढ़ बारिश से उसकी बदहाली की तस्वीरें बता रही हैं कि महाशक्ति भी प्रकृति के प्रतिशोध के आगे कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरनगर पंडित ढाबा मामले में एफआईआर दर्ज। पूर्व मैनेजर ने ढाबा संचालक सनवर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दीक्षा शर्मा समेत 6 लोगों पर मुकदमा। जी न्यूज ने खोला कांवड़ रूट का झूठ। ओवैसी ने जिसे गोपाल बताया वो तजम्मुल निकला। ढाबे पर गोपाल बनकर काम कर रहा था। जी न्यूज संवाददाता ने किया सबसे बड़ा पर्दाफाश। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा। टीन शेड गिरने से एक बुजुर्ग की मौत। हादसे में एक की मौत, 8 लोग घायल। कथावाचक विवाद के बाद आजमगढ़ में अखिलेश यादव का विरोध। ब्राह्मण समाज ने काले झंडे लगाकर किया विरोध। आज आजमगढ़ के दौरे पर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर, मां और बेटे की हत्या। हत्या के बाद से फरार नौकर पकड़ा गया। पूछताछ जारी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में पॉश सोसाइटी में डिलीवरी बॉय ने किया रेप। साइन कराने के बहाने से घर में घुसा। पीड़िता के साथ सेल्फी ली, वापस आने की धमकी दी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें गठित की। भारत में पाकिस्तानी एक्स अकाउंट फिर ब्लॉक। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी प्रतिबंध जारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लगाया ब्लॉक। सूत्रों के हवाले से खबर।
किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। कांजल इलाके में आतंकियों की घेराबंदी। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग। राजस्थान में अजमेर और बूंदी समेत कई जिलों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अजमेर में सैलाब जैसा मंजर। हिमाचल में भी मानसून ने ढाया कहर। बादल फटने से मंडी में अब तक 13 लोगों की मौत। झारखंड के साहिबगंज में टला बड़ा हादसा। 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें।